अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम एनाटॉमी का स्ट्रक्चर ऑफ और जीआई ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीआईटी ट्रैक मौजूद है उसमें कौन कौन से आर्गन शामिल है और कौन कौन से आर्गन कौन कौन सी टाइप की डाइजेशन करते हैं। तो आज हम उसको वन बाई वन पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा जो हमारा जीआई ट्रैक का कंपोनेंट है या आर्गन है वो कौन सा केमिकल की रिलीज कर रहा है या कौन सा टाइप ऑफ डाइजेशन कर रहा है। तो अगर हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आर्गन अपना काम करते हैं और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं, तो जनरली हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिस्टम थ्रू विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में, डाइजेशन के इस पूरी प्रोसेस में या इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल फूड मॉलिक्यूल को। तो इसी प्रोसेस को इसी कन्वर्जन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। तो डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। तो इस सिस्टम में जो भी फंक्शन हम करेंगे उसका हमारा मतलब ये होगा कि क्या करेगा, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर हम डाइजेशन के प्रोसेस को देखें अपने बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर जीआईटी ट्रैक में दो किस्म की डाइजेशन होती है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट वन मैकेनिकल डाइजेशन। कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, जिस तरह के इसके वर्ड से, इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा, कुछ फोर्स यूज होगा और उसी फोर्स की वजह से हमारे जो फूड मॉलिक्यूल है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होंगे स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में। अच्छा, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, दैट डाइजेशन विच इज डन थ्रू बाय सम फोर्स। वो डाइजेशन जो हमारे पास कुछ फोर्स के थ्रू होती हो, उस डाइजेशन को हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, अब अगर हम अपने बॉडी के अंदर देखें कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पर हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा जीआईटी ट्रैक है, माउथ से लेकर एनस तक। यहाँ पर अगर हम फोकस कर लें तो कुछ जगहों पर ऐसी डाइजेशन है जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कह सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हम टीथ को देखते हैं। टीथ क्या करते हैं, टीथ फूड मॉलिक्यूल को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उस क्रशिंग और ग्राइंडिंग में कुछ फोर्स ये टीथ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग करते हैं या क्रशिंग करते हैं। इस ग्राइंडिंग और क्रशिंग की वजह से यहां पर कुछ फोर्स इस्तेमाल होगा और उसी फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारे फूड मॉलिक्यूल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे मैकेनिकल डाइजेशन की है वो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। कि हमारी टीथ क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे और उस ग्राइंडिंग की वजह से फर्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर प्रोवाइड होगी। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा स्टमक होता है, इसके अगर हम इनर वॉल को देख लें या म्यूकोसल वॉल को देख लें तो उसमें कुछ इस तरह से इन्विजिनेशन होती है। ये जो लेयर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और जब लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के थ्रू खुराक इसमें आ जाती है या बुलस इसमें आ जाता है तो वो बुलस क्या हो जाता है, यहाँ पर फंस जाता है। और ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि जीआईटी ट्रैक्स माउथ से लेकर जितने भी एनस तक पाइप इस्तेमाल हुआ है, इसमें क्या होंगे, स्मूथ मसल इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, कौन से स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडल स्मूथ मसल्स।
अच्छा, स्मूथ मसल का काम यह है कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब ये मसल्स एंड म्यूकोसा के नीचे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो कुछ मूवमेंट करता है, और उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा म्यूकोसल वॉल होता है वो भी क्या होता है, मूव होता है कंटिन्यूअसली, इस तरह से वो मूवमेंट करता है। और उस मूवमेंट की वजह से जो इसके इन्विजिनेशन पार्ट होते हैं जिसमें ये बुलस अंदर गया होता है वो क्या होता है, उसकी क्रशिंग होती है या उसकी ग्राइंडिंग होती है। तो यहाँ पर भी फोर्स यूज़ हो रहा है और उसी फोर्स की वजह से क्या होती है, फूड की डाइजेशन होती है। इसलिए सेकंड पोजीशन हमारी मैकेनिकल डाइजेशन की जीआईटी ट्रैक में स्ट्रेचिंग ऑफ फूड इन स्टमक इनर वॉल्स, जो म्यूकोसल वॉल होते हैं वहाँ पर भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जो थर्ड पॉइंट है जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ड्यूडिनल पार्ट होता है। हमको पता है कि हमारे ड्यूडिनम, जुजिनम, एलियम, यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए फॉर एग्जांपल इस थोड़े से पार्ट्स को हम एलेंगेट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो उसका भी जो म्यूकोसल वॉल होता है या जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन या लेयर होता है उसमें इस तरह से कन्वैजुलेशन होती है और इसके बीच में जब कायम आ जाता है, क्योंकि इसके नीचे भी स्मूथ मसल मौजूद होते हैं, वो स्मूथ मसल मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से इस खुराक की ग्राइंडिंग होती है या इसकी क्रशिंग होती है। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टिनल वॉल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल या जो म्यूकोसल वॉल होते हैं वहाँ पर भी मैकेनिकल डाइजेशन होते हैं। तो ये तीन ऐसे पॉइंट्स थे जीआईटी ट्रैक्ट में जहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन हो रही थी। अब हम केमिकल डाइजेशन को देखते हैं। जो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। बहुत से जो लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट होती है और जो प्रोटीन होती है वो स्टमक में स्टार्ट होती है और जो लिपिड्स वगैरह होते हैं वो ड्यूडिनम में स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअल जो माउथ में डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इन दोनों की डाइजेशन होती है। क्योंकि जो हमारे लिंग्विनल लाइपेजेस होते हैं, जो हमारे लिंग्विनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो लिपिड के डाइजेशन करते हैं, और जो सिलेवरी एमाइलेज होते हैं, जो पेरोटिड ग्लैंड्स, लिंग्विनल ग्लैंड्स या फॉर एग्जांपल सब मैंडिबुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं या डाइजेशन करते हैं। तो एक्चुअल इन दो फूड्स मॉलिक्यूल की जो केमिकल डाइजेशन होती है वो माउथ में स्टार्ट होती है। इसलिए हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम डिफिनीशन करते हैं, दैट डाइजेशन विच इज डन थ्रू बाय सम केमिकल्स। ये वो डाइजेशन की टाइप्स है जिसमें हम कुछ केमिकल, हमारा जो जीआईटी ट्रैक होता है वो कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं और उन केमिकल की वजह से डाइजेशन परफॉर्म होती है। तो एग्जांपल अगर हम ले लें इसकी कि हमारे जीआईटी ट्रैक में कहाँ पर ये केमिकल रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल रिलीज होते हैं और किस टाइप ऑफ फूड की ये डाइजेशन करते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं माउथ में। माउथ में क्या होता है, डाइजेशन इन माउथ बाय एमाइलेज एंड लाइपेज। जो एमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, जो लिंग्विनल लाइपेज होते हैं वो लिपिड की डाइजेशन करते हैं। तो हमारी जो केमिकल डाइजेशन प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जीआईटी ट्रैक कंपोनेंट होते हैं, लाइक टंग होती है, फेरिंक्स होती है, लेरिंक्स होती है या एसोफेगस होते हैं, वो हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको जस्ट प्रमोट करती है। और जब
खुराक बुलस की फॉर्म में स्टमक में आ जाता है। तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन क्या होते हैं, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के डाइजेशन होते हैं। जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पर बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन होती है, बाकी जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी नहीं होती, सिर्फ केमिकली जो डाइजेशन होती है वो प्रोटीन की होते हैं। तो फर्स्ट हमने कहा कि माउथ में एमाइलेज और लिपेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड की डाइजेशन होती है। जो सेकंड पॉइंट है हमारी जीआई ट्रैक्ट का स्टमक, वहाँ पर किस चीज़ की डाइजेशन होती है और किस के थ्रू होती है, डाइजेशन इन स्टमक बाय HCl एंड पेप्सिन। हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं, और HCl की वजह से या जिसको हम ज़ाइमोजिन भी कहते हैं, उसकी वजह से ये इनएक्टिव पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है इसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, और फिर ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसी तरह HCl भी लार्ज जो पेप्टाइड्स होते हैं उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक्चुअली तो ये प्रोसेस भी डाइजेशन के, क्योंकि डाइजेशन की तारीफ के या डिफिनीशन के मुताबिक हम कहते हैं कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। तो स्टमक में ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं, दो ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जीआईटी ट्रैक्ट का जहां पर केमिकल डाइजेशन होती है वो क्या है, डाइजेशन एंड ड्यूडेनम बाय ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज, इसके अलावा लाइपेज, एमाइलेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है, वो ड्यूडेनल पार्ट में होती है। ड्यूडेनल पार्ट में क्यों मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होते हैं, क्योंकि ड्यूडेनम खुद तो कुछ एंजाइम रिलीज नहीं करता, वो सिर्फ कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जिस तरह के हम कहते हैं कि सिक्रेटिन हार्मोन, ये ड्यूडेनम में रिलीज होता है। इस तरह CCK ये भी हमारे पास ड्यूडेनम में रिलीज होता है। तो ड्यूडेनम क्या करता है, बजाते खुद तो वो कुछ हार्मोन रिलीज करता है जो इस डाइजेशन प्रोसेस को या स्टॉप करते हैं या प्रोमोट करते हैं, लेकिन उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, वो इस तरह से परफॉर्म होता है कि हमारा जो ड्यूडेनल पार्ट है वो अटैच होता है किस चीज़ के साथ, लीवर के साथ, और जो हमारा पेंक्रियास है। तो पेंक्रियास और जो लीवर होते हैं वो एक डक्ट बना लेते हैं, कंबाइंड डक्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की सिक्रीशन ड्यूडेनम में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, और इन दोनों की एंजाइम को इस्तेमाल करके ड्यूडेनम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पेंक्रियास कौन से केमिकल रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और हमारा जो लीवर होता है वो कौन सी केमिकल रिलीज करता है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा पेंक्रियास होता है वो कौन से एंजाइम रिलीज करता है, तो पेंक्रियास ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज, ये 3 टाइप के केमिकल रिलीज करता है इन एक्टिव फॉर्म में। ये तीनों किस चीज़ की डाइजेशन करते हैं, ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। अब इनकी एक्टिवेशन कौन करता है, तो यही पेंक्रियास एक और एंजाइम रिलीज करता है, एक और केमिकल रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज इन सारे इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये एंजाइम रिलीज करते हैं वो होते हैं पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो लिपिड के डाइजेशन करते हैं, पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज जो आरएनएस की क्या करते हैं, आरएनए की डिग्रेडेशन या आरएनए की डाइजेशन करते हैं। तो ये वो एंजाइम्स थे जो कि कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है, जो हमारा पेंक्रियास होता है। ये इन केमिकल को रिलीज करके लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, इन चीज़ों की क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल डाइजेशन जो हमारा लीवर होता है। लीवर क्या करता है, ये कुछ फ्लूइड रिलीज करता है जिसको हम बाइल कहते हैं, और ये बाइल क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर फैट्स की डाइजेशन करता है, और ये अपना जो फ्लूइड होता है वो रिलीज करता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में हमारे पास फैट्स की डाइजेशन होती है। इसके अलावा
बाइल में कुछ बायोकार्बोनेट्स आयन रिलीज होते हैं, इसी तरह जो पेंक्रियास है वो भी कुछ बायोकार्बोनेट्स आयन रिलीज करते हैं, इसी तरह जो ड्यूडिनल पार्ट होता है वो भी कुछ बायोकार्बोनेट्स रिलीज करते हैं। और इन बायोकार्बोनेट की वजह से हमारा जो स्टमक से कायम आता है वो चूँकि एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिडिक इन नेचर वो उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि एसिडिक नेचर में या लो पीएच में हमारे पास क्या होता है, एंजाइम और प्रोटीन फंक्शन नहीं करते। तो इसके लिए चाहे कि इसको क्या हो जाए, इस काम को क्या करें, हम न्यूट्रलाइज कर लें। तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए पेंक्रियास, लीवर, ड्यूडिनम बाइकार्बोनेट आयन्स रिलीज करते हैं, जो जिसका नेचर बेसिक होता है। तो वो बेसिक जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या थी, पेंक्रियास प्लस लीवर की केमिकल सिक्रीशन थी जो ड्यूडिनम में रिलीज होती है, और उसके थ्रू एन फूड्स मॉलिक्यूल की क्या हो रही थी, डाइजेशन हो रही थी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है हमारी केमिकल डाइजेशन की, वो है इंटेस्टिनल वाल। जो हमारा ड्यूडिनम है उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो वो बजाते खुद वो उन केमिकल को रिलीज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज। एमाइलेज क्या करते हैं, ऑलरेडी हमको पता है, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। लाइपेज क्या करते हैं, वो भी हमको ऑलरेडी पता है, पहले हमने पढ़ा है कि वो क्या करते हैं, लिपिड की डाइजेशन करते हैं। और पेप्टाइडेज हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी डाइजेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल वो केमिकल्स थे जिसके ज़रिए हमारी बॉडी की GI ट्रैक्ट में क्या हो रही थी, डाइजेशन हो रही थी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 2 टाइप ऑफ डाइजेशन पढ़ी है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। और उसको हमने जो GI ट्रैक्ट के डिफरेंट पोजीशन होते हैं, पोजीशन वाइज हमने पढ़ा कि कहाँ पर कौन सी केमिकल डाइजेशन हो रही है, कौन सी मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा टॉपिक था, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू।